हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंत तक मैं आपको उन 5 जंगली जानवरों के बारे में बताने वाला हूं जो एक जानलेवा बाघ को बुरी तरह से मार सकते हैं। ये जानवर कभी भी और किसी भी लड़ाई में बाघ को हराने की क्षमता रखते हैं। तो बाघ को हराने वाले इन 5 जानवरों के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखें। नंबर 5, सिल्वर बैक गोरिल्ला। दोस्तों सिल्वर बैक गोरिल्ला जंगल के सबसे डरावने जानवरों में से एक है जो अपनी मजबूती और बुद्धिमानी के लिए जाना जाता है और इसलिए जल्दी कोई जानवर इससे उलझने की गलती नहीं करता। पर भला बाघ किसी से उलझने से पहले क्यों सोचे, वो तो अपने आप को बहुत मजबूत और शक्तिशाली मानकर किसी से भी भिड़ जाते हैं। वैसे तो दोस्तों सिल्वर बैक गोरिल्ला और बाघ जल्दी लड़ते नहीं, पर अगर उनमें झड़प होती है तो वो लड़ाई काफी शानदार और देखने लायक होती है। दोस्तों बाघ चाहे कितना भी तेज तर्रार क्यों न हो, पर फिर भी भारी भरकम शरीर होने की वजह से गोरिल्ला उसे बड़ी बुरी तरह से धूल चटाता है, या यूं कहें कि दोनों के बीच टक्कर की लड़ाई देखने को मिलती है। नंबर 4, टी-रेक्स। दोस्तों टी-रेक्स यानी टिरैनोसॉरस रेक्स भी उन जानवरों में से एक है जो बाघ को मौत के घाट उतार सकता है, क्योंकि एक तो ये लंबाई में बाघ से काफी बड़े होते हैं और दूसरा इनके नुकीले दांत और पंजों के सामने एक बाघ का टिक पाना नामुमकिन होता है। वैसे तो दोस्तों बाघ भी टी-रेक्स को बराबर की टक्कर देता है, पर उसकी जान सिर्फ तब तक ही बची रहती है जब तक कि वो टी-रेक्स के हत्थे नहीं चढ़ता, और जैसे ही वो टी-रेक्स की पकड़ में आता है टी-रेक्स पलक झपकाते ही उसके शरीर के 2 टुकड़े कर देता है और बाघ की तत्काल मौत हो जाती है। दोस्तों मुझे पता है कि आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि टिरैनोसॉरस तो अब धरती से विलुप्त हो चुके हैं, फिर उनका नाम इस लिस्ट में क्यों है। दरअसल मैंने ये तो कहा नहीं था कि इस लिस्ट में सिर्फ उन्हीं जानवरों के नाम शामिल होंगे जो आज भी इस धरती पर मौजूद हैं, इसलिए टी-रेक्स का नाम इस लिस्ट में शामिल करना गलत नहीं होगा। दोस्तों आपको क्या लगता है, अगर आज टी-रेक्स धरती पर जिंदा होते तो जंगल का राजा कौन होता? हमें अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नंबर 3, एनाकोंडा। दोस्तों बाघ के नुकीले पंजों और दांतों को देख आप में से कई लोगों को ऐसा लगता होगा कि बाघ के लिए एनाकोंडा के शरीर को फाड़ना बड़ा ही आसान होता होगा और वो बड़ी आसानी से एनाकोंडा का शिकार कर लेता होगा। पर दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि भले ही एनाकोंडा के पास बाघ जैसे पैर नहीं होते और न ही उनमें जहर होता है, पर उसके बावजूद उनमें शिकार को जकड़ने की अनोखी ताकत होती है, जिसमें अगर एक हाथी भी फंस जाए तो उसकी हड्डियों का भी कचूमर निकल सकता है। फिर बाघ क्या चीज है। इसलिए दोस्तों बाघ जल्दी एनाकोंडा पर हमला नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर किसी तरह एनाकोंडा उनके एक भी पैर को पकड़ने में कामयाब हो गया तो उसके बाद वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे और उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। नंबर 2, वुल्फ्स। दोस्तों कुत्ते और बिल्ली की जंग के बारे में तो सभी जानते हैं। ये दोनों ही जीवन के शुरुआत से ही एक दूसरे के दुश्मन माने जाते हैं, जिनमें कभी नहीं पटती। इसलिए दोस्तों भेड़ियों का इस लिस्ट में नाम होना लाजमी है, क्योंकि भेड़िए कुत्तों के वंशज होते हैं और बाघ बिल्ली के परिवार का सदस्य है, इसलिए इनमें लड़ाई न हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दोस्तों भले ही बाघ भेड़ियों से 6 गुना अधिक भारी और लंबाई में ज्यादा बड़ा होता है, पर कई बार वो भेड़ियों की झुंड का भोजन बन जाता है। यानी अगर भेड़ियों का झुंड अपने आप पे आ जाए तो वो एक बाघ को भी लड़ाई में धूल चटा सकता है, और यहाँ तक कि ज्यादा आक्रामक होने पर भेड़िए एक अकेले बाघ को मौत के घाट भी उतार सकते हैं। नंबर 1, मूज। दोस्तों मूज हिरन की सबसे बड़ी और विलुप्त प्रजाति है जो कभी कनाडा और नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते थे। वैसे तो दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं है कि जब एक बाघ और एक हिरन की लड़ाई होती है तो उसमें हिरन की ही जान जाती है, पर कहानी का अंत तब बदल जाता है जब वो हिरन एक मूज हो, क्योंकि दोस्तों मूज बाकी हिरन के मुकाबले ज्यादा शातिर, तेज और मजबूत सींग वाले होते हैं, जो आसानी से बाघ की पकड़ में नहीं आते और बाघ को बुरी तरह से जख्मी करने की हिम्मत रखते हैं। तो दोस्तों इन सभी जानवरों में से आपके हिसाब से कौन सा जानवर बाघ को पूरी तरीके से मार सकता है, उसका नाम हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो जरा से भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।